आश्चर्यजनक अद्भुत हूं मैं ये देखते हुए कि लगातार पद विहार आप करते चले आ रहे हैं। मैं उस दृश्य को यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि पचलाना से आपने विहार किया, उसके पहले जब आप निकल समय हमारे एलक जी आपके पास में थे और आपके पैरों की जो हालत थी उसे देखकर वह बड़े उद्वेलित थे कि किस तरह से विहार करेंगे, और गुरुवर के चेहरे पर बड़ी दृढ़ता और निश्चितता की वो थी। मैंने देखा कि उन्होंने जिस हंसमुखता से आशीर्वाद दिया कि नहीं, एक संकल्प है, जो चलना है तो चलना है। गुरुवर, जहां हम 4 कदम भी चलने के लिए नंगे पैर चलते हैं तो मैं देख रहा था कोई के मुख से उई उफ अरे बाप रे निकल रहा था, और गुरुवर पूर्ण दृढ़ता से बड़े चले जा रहे थे। तो मैं बड़ा अद्भुत, गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम वहां से चले या जहां जितने भी भक्तगण वहां आगे के बिहार के लिए चले तो सबके मन में ये विचार था कि वहां पर भोजन की व्यवस्था क्या होगी क्या नहीं होगी ये। लेकिन जब मैं देख रहा था कि साडोरा से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक चौपाया, एक कुत्ता आपके साथ में निरंतर वहां से लगातार विहार करते हुए चला है। उसके मन में क्या ये संकल्प नहीं था कि मेरे आगे की विहार की व्यवस्था क्या होगी क्या नहीं होगी, और वो लगातार विहार करते हुए यहाँ तक साथ में आया है। और तो लगातार वहां पे आपके मैंने देखा, वहां सुबह पहुंचता था तो वो दरवाजे पर ही बैठा था, और जैसे ही गुरुवर आगे के लिए चलते थे तो आगे आगे चलने लगता था। मैंने प्रयास किया, मैंने कहा चलो चलो आगे आगे चलो, तो वो आगे चला गया। चल पीछे चल, तो पीछे। मतलब इतने उससे उसने बात को माना। जहां पर हम हमारे भक्तगणों को चलते चलते हुए रोकते हैं कि नहीं नहीं गुरु के चरण नहीं छूना है, हम अगर किसी के कंधे पर हाथ रख देते तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है, हुप कैसे रख दिया। और वहां गुरु के चलते हुए चरणों में भक्तगण हाथ जब लगाते हैं तो क्या इनको ये नहीं लगता कि हमारे अगर कोई चरण चलते में पकड़ ले तो हमें कैसा लगेगा। तो मेरी ये जिज्ञासा है गुरुवर की उस चौपाए की, उस कुत्ते की क्या पूर्ण है कि जो इस तरह उसको चिंता नहीं है कि हमारी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति जब विशेष दुखों में होता है तो वह आज्ञा सुधारित जल्दी करता है। और जो बात आपने कही, ऐसा हम लोग भी एक बार आचार्य श्री सन 1982 की घटना, 82 की घटना, शिखर जी के बिहार के समय कटनी से संघ का बिहार हुआ। पंडित जी साहब थे, जगमोहन लाल जी, उन्होंने कई बार पूछा, बोले महाराज जी आप कब जा रहे हो? शिखर जी जाना है तो बताओ, हमें रास्ते की व्यवस्थाएं करना पड़ेगी, आपके चौके की, संघ की, पार्टी की, सबकी। आचार्य ने कहा भाई मेरा तो कोई विकल्प नहीं है, और मैं तो जब चाहूँगा तो कुछ नहीं कहा। 3-4 दिन रुकने के बाद आचार्य श्री अपने आप उठे, किसी संघ को भी नहीं बताया। 1:15 बजे लगभग 1:20 पे उठे होंगे, और आचार्य ने कमंडल उठाया, अकेले ही थे, कोई भी नहीं था। हर दिन आचार्य 1:30-1:45 बजे उठते थे। उस दिन वो 1:15 बजे उठ करके और कमंडल लेके मंदिर से बाहर निकल गए, सड़क पे आ गए। अब चलते गए, अब धीरे धीरे हम लोगों को पता चला, और उस रास्ते पे पकड़ा चल दिए जिस रास्ते पे कोई भी घर नहीं था जैनियों का, कोई भी घर नहीं। तो हम लोग पीछे जब छोटे छोटे थे हम लोग चर्चा करते थे एक दूसरे से। पहले से तो आचार्य जी ने बताया नहीं, इसलिए ना तो रहने की व्यवस्था होना है चौकी पार्टी की और ना हार की व्यवस्था होना है। तो हम एक दूसरे से कहते थे तो भाई कल के उपवास की शक्ति है, अपन ऐसे गुरु के चक्कर में पड़े हैं जिसमें खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। शुरू की बात थी, सब एक दूसरे को यही कहते भैया कल का तो सबको उपवास होना ही है, जब पहले से समाज को बताया नहीं। और समाज क्या व्यवस्था करे, कैसे करे। चलते गए, शाम को कहीं जाके एक स्कूल में रुके, पाटे माटे सब वहाँ जो स्कूल के तखत वगैरह थे वो सब आ गए बेंच से। हमने कल तो पक्का है कि सबका उपवास हो गई। आचार्य श्री उस दिन 13-14 किलोमीटर सुबह चले, और जब एक स्कूल में पहुंचे और हम लोग ये सोच रहे कि आज सबको उपवास करना ही है, तो किसी को मालूम ही नहीं है तो चौका कहाँ से आएगा। और वहाँ जाके देखा तो हम लोग 13 लोग थे और 15 चौके पहले से लग गए थे। 13 लोग थे, 15 चौके। तो हमने कहा कि जरूर आचार्य श्री कोई स्पेशल जादू कर दें, लेकिन ये सच सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ढंग से। अवस्था सही है तो व्यवस्थाओं की चिंता नहीं करना। कल भी मैंने कहा था, हर व्यक्ति को अपनी अवस्था संभालना है, और जिसने अपनी अवस्था को संभाल लिया, व्यवस्थाएं तो आगे पीछे घूमती रहती हैं, अपने आप व्यवस्थाएं बनती हैं। हम व्यवस्था की चिंता करते हैं और अवस्था बिगाड़ देते हैं। अवस्था अपनी सही रखो तो व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। और रही बात विवेक की, तो ये सब नहीं करना चाहिए। चलते हुए पैर छूना, साधु गिर सकता है, उसी समय कोई कंकड़ पत्थर हो तो पड़ सकता है। शास्त्र में उल्लेख आया है, साधु की चरण वंदना उस समय करो जिस समय साधु का समय अलग होता है। उस समय जहाँ प्रशस्त मन से प्रशस्त रूप में बैठा हो, उस समय उनकी वंदना आदि करना चाहिए। चलते समय आदि 2 नमस्कार कहे,
एक नमस्कार 3 होते हैं। एक मन से होता है, चलो वो गौण करो। एक नेत्र नमस्कार होता है, और एक प्रणाम होता है, और एक नमस्कार होता है। नेत्र नमस्कार का अर्थ है जब साधु विहार आदि कर रहे हैं तो नेत्रों से नमस्कार करना, आंखों को झुका लिया, ये नेत्र नमस्कार कहलाता है। अब उस समय हमारी झुकने की पोजीशन नहीं है, क्योंकि साधु स्पीड से जा रहा है। साइड में खड़े होकर नेत्र नमस्कार करो। दूसरा, यदि अनुकूलता थोड़ी है तो सिरो नमस्कार, गर्दन झुका कर बस नमस्कार। ये 2 नमस्कार चलते हुए साधु के करना चाहिए। तीसरा नमस्कार जिसे हम कहते हैं बैठ करके, वह जब ही करना चाहिए जब साधु प्रसन्न चित्त होकर के अपने आसन पर बैठा हुआ है, उस समय नमस्कार करना चाहिए। शास्त्रों में ये प्रावधान बनाया है, लेकिन अब कोई वाली बात है, कौन मानता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होना चाहिए। वैभव जी।